पिछले 125 सालों में सबसे ज्यादा इंसानों का खून अगर किसी जानवर ने पिया है तो वह कोई आम शिकारी नहीं बल्कि चंपावत की आदमखोर शेरनी थी। नेपाल से लेकर भारत की धरती तक उसके नाम से औरतें बच्चे कांपते थे। आज भी उसके किस्से किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज में दर्ज हैं। लेकिन क्या वह सिर्फ एक जानवर थी या किसी अंधेरे रहस्य का हिस्सा? 1880 के दशक में नेपाल की सीमा पर एक शेरनी ने अचानक इंसानों पर हमला करना शुरू किया। आम शिकारी जानवर रात में हमला करते हैं, लेकिन ये दैत्य जैसी शेरनी दिन के उजाले में आती, सीधे गले को दबोच लेती और शिकार को घसीटकर जंगल ले जाती। गांव वाले घरों में कैद होकर जीने लगे। नेपाली सरकार ने इसे मारने के लिए शिकारी भेजे, पर हर बार वह फुर्ती से बचकर निकल जाती। आखिरकार उसे भारत की तरफ हाँक दिया गया, लेकिन भारत के चंपावत पहुंचकर वह और भी खूंखार बन गई। अब तो हर हफ्ते लाशें मिलने लगीं। किसी की गर्दन टूटी हुई, किसी का धड़ बिना सिर के पड़ा होता, किसी के सीने पर जबड़ों के गहरे निशान। औरतें और बच्चे सबसे आसान शिकार बनते। साल 1900 तक यह संख्या 436 इंसानों तक पहुंच चुकी थी। इतिहास का सबसे बड़ा आदमखोर। नेपाल और हिंदुस्तान दोनों सरकारें नाकाम हो चुकी थीं। तब उन्हें याद आया एक नाम, जिम कॉर्बेट। कहा जाता था कि जिम जानवरों की चाल समझ लेता था, उनकी भाषा तक पहचान लेता था। वही इस खून की प्यास बुझा सकता था। जिम गांव में पहुंचा तो उसे एक ताज़ा लाश मिली। वह लड़की सुबह किताब पढ़ रही थी, तभी शेरनी ने उसे दबोच लिया। जिम ने पैरों के निशान देखे, शाखों पर खून के धब्बे, पेड़ों पर पंजों की खरोंच, लेकिन शेरनी कहीं नहीं थी। उसने समझा यह शिकार बहुत चालाक है, बंदूक से नहीं दिमाग से जीतना होगा। जिम ने योजना बनाई। उसने जंगल में मचान बनाया, एक झूठा टेंट लगाया और खुद झाड़ियों में छिप गया। रात ढली, सन्नाटा गहराया, तभी घास सरकने लगी। वो आ गई थी। शेरनी ने पहले मचान के चारों ओर चक्कर लगाया, फिर धीरे धीरे टेंट के करीब पहुंची। जिम ने पहली गोली चलाई। राम! शेरनी गुर्राई और दौड़ी। दूसरी गोली उसके सीने में लगी। आखिरी बार उसने छलांग लगाई और तीसरी गोली उसके दिल में लगी। इतिहास की सबसे खतरनाक आदमखोर शेरनी वहीं ढेर हो गई। गांव वाले जिम कॉर्बेट को हीरो मानने लगे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक घायल जानवर था या कोई अंधकारमय शक्ति जो इंसानों का लहू पीकर जिंदा रहना चाहती थी? दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी और सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अंधेरे के जंगलों से ऐसी और कहानियां अभी बाकी हैं।